अस्सलामुअलैकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश 2 कोर्स कोड 0387 के लेक्चर्स का हमने आगाज़ किया हुआ और अभी तक 5 यूनिट के 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के बाद इस कोर्स के, जिसका नाम पीरियड 7 है, हम अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले 0386 के भी कोर्स कम्प्लीटली रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर दिए गए हैं इंग्लिश कंपलसरी 1 के, जो आपकी कोर्स कोड में वो भी शामिल है। तो आज जो है ना यूनिट 6 और लेक्चर 6 हम जो है ना डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज़ करें, तमाम जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम के तमाम इंटीमेशंस आने वाली वीडियोस आपके ईमेल आईडी पे आपको पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अपलोड होने वाली हैं आने वाले दिनों में, वो भी आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज यूनिट 6 का लेक्चर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिंग अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, यानी कि ज़ाहिर करना है अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली। एज यू सीन दैट एन इमेज, और जैसा कि ये लाइक, ये डिसलाइक है एंड ये लाइक है, और सेम इन्हीं चीज़ों को हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। As usual, section 3 section available here, which we have discussed about like earlier units which you have listened or taking the lecture in previous units as well. Section A, expressing approval and disapproval. Section B, reading for meaning, and section C में हम avoiding unnecessary words in writing में वो सीखेंगे। तो अप्रूवल, जैसा कि थंब इंप्रेशंस आपके सामने है, इसको लाइक भी बोलते हैं, अप्रूवल भी बोलते हैं, इससे ज़ाहिर है। तो सेक्शन ए में अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस किस तरह करना है। इन दिस यूनिट वी लर्न हाउ टू एक्सप्रेस अप्रूवल, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, कि हमने किस तरह ज़ाहिर करना है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को। आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किसी को नापसंद कर रहे हैं, उनको। लेट अस बिगिन बाय लिसनिंग टू अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। आइए सुनते हैं हम इन डायलॉग को, इस मुकालमों को, जो उस्ताद और टीचर के दरमियान, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान जो हुआ है, और वो आपके पास यूनिवर्सिटी ने भेजी होगी आपके पास कैसेट प्लेयर। इसको आप प्लेयर में रिकॉर्ड कीजिए, अगर नहीं है तो आप व्हेन यू लिसन टू इट पे केयरफुल अटेंशन, जब आप इसको सुनेंगे तो उस पर बड़े एहतियात से अटेंशन दीजिए जो एक्सप्रेस किया होगा टीचर्स ने। और अगर आपके पास कैसेट अवेलेबल नहीं है तो इसको जो है ना वो आप रीड आउट करें और इनके जो एक्सप्रेशन हैं उसको देखें। आइए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। टीचर नुमान, आई अप्रिशिएट यू दैट यू सबमिटेड योर असाइनमेंट इन टाइम। और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने टाइमली अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवाई है। एट द सेम टाइम आई रियली वुड नॉट लाइक द वर्क यू हैव डन। और इसी टाइम पे यकीनन जो मैंने आई डोंट लाइक, मैं पसंद जो वर्क है वो अभी तक डन नहीं किया था और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो ये एक टीचर्स का मुकालमा है। सॉरी सर बट देयर वाज नो वन टू हेल्प मी, और मुझे जो है ना वो कोई मदद करने के लिए नहीं अवेलेबल था। वेल अच्छा टीचर, वाई डिड नॉट यू कम टू मी, आप मेरे पास क्यों नहीं आई। आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड, और मैं बहुत मायूस था विद योर वर्क दिस टाइम, और आपके वर्क के साथ। यू कैन डू बेटर देन दिस, आप इससे बेहतर कर सकते थे, ये टीचर ने कहा। यानी कि उसने कहा कि आपने जो है ना सेम टाइम पे जो अपना वर्क है वो नहीं काम किया, और अपने टाइम पे जो है ना, जैसे कि आई रियली डोंट लाइक, मैं आपको पसंद नहीं करूँगा ये द वर्क यू हैव डन, जो आपने टाइमली जो है ना टाइम सेम टाइम पे अपने जो काम मुकम्मल नहीं किया। तो वो चीज़ें ये कह रहा है यहाँ पे कि वो बहुत मायूस है। आप सर आई प्रॉमिस टू डू बेटर इन फ्यूचर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा
फ्यूचर में यानी कि बेहतर काम करूंगा। प्लीज गिव मी सम वन मोर चांस, आप मुझे एक चांस दीजिए। आई एम श्योर यू विल बिकॉज, और मुझे यकीन है आप करोगे, बिकॉज इन द पास्ट यू हैव ऑलवेज बीन सो हार्ड वर्किंग, और माजी में आप बहुत हार्ड वर्किंग रहे, एंड आई लाइक द वे यू वर्क, और आपका मुझे काम पसंद है। सो आई एक्सपेक्ट, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, यू विल बी द सेम इन फ्यूचर एज वेल, और आप मुस्तकबिल में आप उसी तरह होंगे। तो ये चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। आपके पास कैसेट प्लेयर है तो उसको लिसन कीजिए। व्हाट डिड यू नोटिस इन द एक्सप्रेशन, आपने क्या नोटिस किया इन एक्सप्रेशंस को? वेल हाँ, दीज एक्सप्रेशन आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। ये दोनों के दोनों आप देखेंगे ना, इसमें पॉजिटिव भी है और ऊपर नेगेटिव है, नीचे जो है ना आपको पॉजिटिव आपको मिलेगा। इसमें अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल की जो चीज़ें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। बिफोर वी एक्सप्लेन यू फर्दर रीड्स, और इससे पहले कि हम जो है ना मजीद इसको एक्सप्लेन करें, गिवन इन 2 कॉलम्स बिलो, और ये जो है ना 2 कॉलम दिए गए हैं जिसमें अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को लिखा गया है। हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको देखते हैं। आई अप्रिशिएट दैट यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट इन टाइम। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने जो असाइनमेंट है, जो पहले वाला उन्होंने कहा था, और अपने टाइम भी असाइनमेंट जमा किया। आई रियली डोंट लाइक द वर्क दैट यू हैव डन, और डिसअप्रूवल में कि आपने जो वर्क किया हुआ है अब वो मुझे पसंद नहीं है, यकीनन वो मुझे पसंद नहीं है, ये डिसअप्रूवल है। यू हैव ऑलवेज बीन सो हार्ड वर्किंग एंड आई लाइक द वे यू वर्कड, और आप हमेशा हार्ड वर्कर स्टूडेंट रहे हैं, मेहनती रहे हैं, और आपका मैंने काम पसंद किया हुआ है, और पहले जो आप करते रहे हैं। इसमें अप्रूवल है। आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड, इसमें डिसअप्रूवल है विद योर वर्क दिस टाइम, और इस वक्त मैं बहुत मायूस हूँ आपने जो भी काम किया है, तो ये डिसअप्रूवल है। तो ये आपने ये जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाई दी। ये अप्रूवल एंड अप्रूवल का मेथडोलॉजी है, जो अपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को, आप मुख्तलिफ किस्म के काम को आप कर सकते हैं, और इसी तरह आपने एक्सप्रेशन देना होता है, इसी तरह आपने एक्सप्रेस करना होता है। तो ये आपका एज ए स्पेसिमेन, एज ए पैटर्न हमने आपको बता दिया। द अबव एक्सप्रेशंस वर द एक्सप्रेशंस ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। ये जो ऊपर डिस्कशन की है वो अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल के बारे में बताया गया है। देयर आर मैनी मोर सच एक्सप्रेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू शो और एक्सप्रेस योर अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से और भी तरीके हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस और भी हैं जो आप अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। बट लेट अस फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू। आइए हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज अप्रूवल, अप्रूवल क्या है, एंड व्हाट इज डिसअप्रूवल, और डिसअप्रूवल क्या है। रीड द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन केयरफुली, और उसकी वजाहत को गौर से पढ़िए और उसको फॉलो कीजिए। एंड इफ़ यू स्टिल नीड हेल्प, अगर आपको मजीद इसकी हेल्प की ज़रूरत है, आस्क योर ट्यूटर से पूछिए टू एक्सप्लेन इट टू, और इसकी तशरीह कीजिए। व्हाट एज यू विल गो अलॉन्ग डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन दिस यूनिट, और लेकिन आप जो है ना इसके साथ साथ कई एक्टिविटीज़ इस यूनिट में करने जा रहे हैं। वी आर श्योर दैट यू विल बी वेरी क्लियर, और हमें यकीन है कि आप बहुत क्लियर हो गए होंगे अबाउट इसके बारे में। व्हाट इज मेंट बाय अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, अप्रूवल और डिसअप्रूवल का क्या मतलब है, एंड हाउ यू कैन एक्सप्रेस दीज टू फंक्शंस इन करेक्ट इंग्लिश, और आप इनको अच्छे वे में, सही अंदाज में, इंग्लिश में इनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया और नीचे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट आपको बता चुके हैं। आपको जो चीज़ पसंद है उसको हम अप्रूवल कहते हैं, जो नहीं पसंद डिसअप्रूवल कहते हैं। आप जिस चीज़ के साथ एग्री हैं, मुतफिक हैं किसी काम से, उसको अप्रूवल कहते हैं। जिससे आप मुतफिक नहीं है उसको डिसअप्रूवल कहते हैं। एक और चीज़ है, व्हाट इज अप्रूवल मीन ए फीलिंग ऑफ लाइकिंग समथिंग, और अप्रूवल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं। टू गिव अप्रूवल मीन्स टू पास ए फेवरेबल कमेंट और जजमेंट ऑन समथिंग, और किसी को अप्रूवल देना है, किसी किसी की फेवर करना है। जजमेंट में कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं आप उसको अप्रूव कर रहे हैं, उनको फेवर कर रहे हैं, आप कमेंट दे रहे हैं, उसकी जजमेंट कर रहे हैं, उसको हम इस इंप्रेशन से भी ज़ाहिर करते हैं और उसको लाइकिंग से भी ज़ाहिर करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू अंडरस्टैंड हाउ कैन एक्सप्रेस योर अप्रूवल इन डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार में आप अप्रूवल को किस तरह जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। एडमायर, तारीफ करना। आई थिंक दिस कलर सूट यू वेरी मच, ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। प्रेज मतलब एडमायर, तारीफ करना। प्रेज भी तारीफ में आता है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा जॉब किया। अप्रिशिएट, ये भी अप्रूवल में आता है। आई लाइक दैट यू हैव डेकोरेटेड योर ड्राइंग रूम, बहुत अच्छा ड्राइंग रूम। सपोर्ट और इनकरेज करने को भी आप जो है ना बोलते हैं, अप्रूवल में बोलते हैं। यू डिजर्व द बेस्ट, आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, हक रखते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट। यू विल बी पास दिस टेस्ट, आपने इस टेस्ट को पास कर लिया, आप इंटेलिजेंट हैं। रिकॉग्नाइजेशन और आपकी पहचान। यू हैव बिन ए गुड
वर्कर एंड डिजर्व प्रमोशन ऑफ प्रमोशन क्या है। तो ये अप्रेज, एडमायर, अप्रिशिएटिंग, सपोर्ट और इनकरेज, रिकॉग्निशन, ये 5-6 ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन इंग्लिश, आप इनको भी अप्रूवल में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डिसअप्रूवल है। डिसअप्रूवल को थंब ऑपरेशन को आप डाउन कर देंगे। और डिसअप्रूवल क्या है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो लाइकिंग, आपको नापसंदीदगी है, उसको आप डिसअप्रूवल कहते हैं। और शो और एक्सप्रेस योर डिससेटिस्फैक्शन, और अपनी डिससेटिस्फैक्शन है, आप मुतमिन नहीं है, आप डिसप्लेयर हैं, यानी कि आप खुश नहीं हैं किसी चीज़ से, और आप उसको आप पॉइंट आउट जब करते हैं किसी की कमजोरियों को, किसी के फॉल्ट्स को, किसी की गलतियों को, तो उसको डिसअप्रूवल कहते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एक्सप्रेस अप्रूवल इन डिफरेंट वेज। और इनको हम किस तरह जो है ना इस डिसअप्रूवल को किस तरह समझते हैं और डिफरेंट वेज में हम इसको किस तरह बोलते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, जब आप डिससेटिस्फैक्शन होते हैं, किसी मुतमिन नहीं होते। आई एम नॉट ऑल हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, मैं आपसे खुश नहीं है जो आप कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस से, उसको डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं। डिसप्लेयर, आप खुश नहीं हैं। यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। इट्स टू रूड, ये बहुत गुस्ताखाना है, तो उसको डिसप्लेयर कहेंगे। ऑब्जेक्शन और प्रोटेस्ट, आप एतराज़ भी लगा सकते हैं, आप एहतजाज भी कर सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट, आई प्रोटेस्ट, यू आर शूटिंग एट द चिल्ड्रन, आप बच्चा पे चला रहे थे। तो ये आपके डिसअप्रूवल में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो डिसअप्रूवल में ये आप इमेज भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिसिज्म है, व्हाट यू हैव डन, आप क्या कर चुके हैं, दिस इज नॉट हाउ यू शुड स्पीक। क्रिटिसिज्म में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इसको भी आप कह सकते हैं डिसअप्रूवल में। अनफेवरेबल जजमेंट, आई डोंट लाइक द फ्रेंड्स योर सन्स, आप किसी के बारे में बता सकते हैं, किसी को ओपिनियन दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं कि आपका दोस्त हमें पसंद नहीं है, इसको भी डिसअप्रूवल बोलते हैं। और इसको अनफेवरेबल जजमेंट बोलेंगे, क्रिटिसिज्म बोलेंगे। वी डोंट एक्सप्रेस अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इन वर्ड्स ओनली, और हम अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स, लफ्जों में ओनली, सिर्फ लफ्जों में। वी कैन शो आवर अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल बाय, तो हम उनको अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को ना सिर्फ लफ्जों में बल्कि इमोजी में भी इसको हम शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वर्डिंग में भी लिखा हुआ है, स्माइल्स में, फ्रॉन्स में आप थोड़े से एंग्री हैं, पॉस्ट इन द हेड आप थोड़ा सा इसको करेंगे, थंब अप करेंगे, थंब डाउन करेंगे। शोइंग बैड टेम्पर, और अपना जो मिजाज है, अपना जो बिहेवियर, एटीट्यूड है, वो आप नाराजगी का इजहार करेंगे। तो ये भी एक्सप्रेशन और वर्डिंग आप अपनी वोकेबलरी में एनहेंस करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था अप्रूवल का सेक्शन ए। आगे असेसमेंट है, डियर स्टूडेंट, आप इसको विक्ट्री, हैप्पी, एक्सीलेंट और ये तमाम के तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं इनको भी कम्युनिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, और अपने नॉलेज को एनहेंस करते हुए ये और इमोजी दी हुई हैं, ये और कुछ जो आपके सामने दिए हुए एक्सप्रेशंस वगैरह, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसको भी आप पढ़ के एनहेंस कर सकते हैं अपने नॉलेज में, और अपनी प्रोविजन ऑफ लाइफ में यूज करते हुए अपने एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट थ्योरी है, इसको भी आप रीड आउट कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो इन तमाम असेसमेंट्स के आपको लास्ट जो की सिलेक्शंस हैं उनमें इनके रिप्लाई भी मिलेंगे, आंसर्स भी मिलेंगे, वहाँ से भी आप उसको हेल्प आउट ले सकते हैं। सो वी हैव टोल्ड यू हाउ टू एक्सप्रेस अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी तक हमने जो आपको बताया कि आपने अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह इजहार करना है। लेट अस मूव ऑन टू न्यू पॉइंट, आइए हम नए पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन यू रिप्लाई व्हेन समवन एक्सप्रेस अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, और आप जो आपको कोई अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है तो आप उसको किस तरह जवाब दे सकते हैं। वेल अच्छा, रिप्लाइंग टू एन अप्रूवल और डिसअप्रूवल कैन बी डन इन मैनी डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन होती हैं और आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल के अगेंस्ट मुख्तलिफ अंदाज में। लिसन द शॉर्ट एक्सचेंज बिटवीन पीपल एंड नोटिस हाउ दे एक्सप्रेसिंग अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल एंड देयर रिस्पॉन्सेस। और ये जो नीचे आपको एक और दिया गया, इसको लिसन कीजिए, और मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको बता रहे होंगे कि किस तरह अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपके पास केस स्टडी अवेलेबल नहीं है तो डियर स्टूडेंट इसको आप रीड आउट करें। अगर मैं पढ़ता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आप इसको खुद एक्सरसाइज कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। सेक्शन बी में हम रीडिंग फॉर मीनिंग, कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इन दिस सेक्शन वी विल यू एन ओवरऑल और जनरल प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। मतलब किस्म के जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं टेक्स्ट को, तो उसका डिफरेंट वेज में उसके जो मीनिंग है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि निकाल रहे होते हैं। आप आम हालात में उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ओवरऑल किसी चीज़ को समझने के लिए, तो उसमें हम आपको अभी डिस्कस करना चाहिए। व्हाट इज रीडिंग फॉर मीनिंग, पढ़ने का मतलब क्या है।
और उससे हम कैसे निकाल सकते हैं? वेल वी रीड समथिंग, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं द राइटर्स मैसेज और द मीनिंग ऑफ द पार्टिकुलर टेक्स्ट। राइटर ने क्या पैगाम दिया है और इसका पार्टिकुलर जो मखसूस टेक्स्ट है उसका मतलब क्या है। रीडिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। रीडिंग जो है ना बहुत पेचीदा प्रोसेस है, मसला है, दैट रिक्वायर्स अस, जो हमें इसकी ज़रूरत होती है द रीडर्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। और जो पढ़ने वाला होता है और उसमें से जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है, जो मानी है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, यानी कि निकाल रहा होता है। यू हैव स्टडी एंड नंबर ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजी सच एज स्कीमें। आपने जो है ना पीछे बहुत सारी जो मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमली पढ़ी हैं स्टडी में इसके साथ, जिसको हम स्कीमिंग बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं, मेकिंग इन्फरेंस, रिकॉग्नाइजिंग मेन आइडिया, स्पॉटिंग डिटेल्स, स्पीड रीडिंग, प्रीव्यूइंग फंक्शंस विद इन द टेक्स्ट एटसेट्रा इन योर कोर्स बुक 386। 386 में ये तमाम की तमाम जो रीडिंग स्टाइल्स है, रीडिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं, रीडिंग डायमेंशंस हैं, हमने इनको डिस्कस किया है। और मज़ीद आप उनको, अगर आपके पास नॉलेज है तो उनको इन्हेंस कर दें। एंड इन दिस कोर्स वेल, और इस कोर्स में भी हमने इनको पिछले यूनिट्स में डिस्कस किया है। इन दिस यूनिट वी विल गिव यू एन ओवरऑल प्रैक्टिस इन समथिंग ऑफ द रीडिंग स्किल। और इस यूनिट में हम मज़ीद जो है ना प्रैक्टिस करेंगे आपकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उनको पहचानने के लिए। सो इन दिस यूनिट सेक्शन बी रीडिंग ऑफ दिस कोर्स, पढ़ने के इस कोर्स में यू हैव डन, जो अभी तक कर चुके हैं, प्रीव्यूइंग। तो प्रीव्यूइंग जब हमने पढ़ा था उसके मतलब आपने पिछली बुक में भी 386 में, उसमें भी आपने किस तरह उसका प्रीव्यू किया था और किस तरह उसको आपको आइडिया होगा। अगर आपको नहीं है तो उन लेक्चर्स को भी आप सुन सकते हैं। सो प्रीव्यूइंग इज अबाउट मेकिंग इंटेलिजेंट गेस। प्रीव्यूइंग का मतलब होता है कि आप ज़हाना तौर पे उस चीज़ का गेस बना रहे होते हैं, उसकी प्रेडिक्शन कर देते हैं यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, और अपने पिछले जो नॉलेज को यूज़ करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, बिफोर यू बिगिन टू रीड एनी टेक्स्ट, और टेक्स्ट को किसी भी शुरू करने से पहले अपना जो पिछला नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप कर चुके होते हैं, उसकी आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, उसको प्रीव्यूइंग बोलते हैं। आपकी जहानत का मद्देनजर रखते हैं उसको गेस कर रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो here is a simple reading activity that will allow you to preview or make predictions about the book। जी, आपको एक सादा सी एक्टिविटी दी गई है, इसको आप रीड आउट कीजिए और इसके मतलब इस बुक के मतलब आप प्रोडिक्ट कीजिए। आप इसको ये पठान टेल्स है और पश्तून टेल्स है, इसके मतलब आप इसको रीड आउट कीजिए और इसमें प्रोडिक्शन 1 और प्रोडिक्शन 2 को वहाँ पे आप फिल आउट करना है इसमें। सो द ब्रीफ इंट्रोडक्शन गिवन ऑन द बैक कवर ऑफ द बुक एंड द आंसर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो आपने इस एक्टिविटी को इटसेल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। और ये इस बुक का थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसके अलावा असेसमेंट 6 है और इसमें भी रीडिंग के मतलब क्या है और इसमें क्या चीज़ें रीड आउट की हुई हैं, सेम एज यूजुअल हम ऑलरेडी अर्ली जो आपके लेसन हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है और ये आपके ऊपर वाले जो अब पैराग्राफ है उसके मतलब कि ये 3 4 5 जो क्वेश्चन है उनको आप रिप्लाई कीजिए। सो हम ये पढ़ते हैं, आर रीडिंग टेक्स्ट इज मेड अप ए पैराग्राफ। एक जो टेक्स्ट जो होता है वो एक पैराग्राफ बनाता है और एक पढ़ा हुआ पढ़ने के लिए। और ये पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस, और जो पैराग्राफ होता है मुख्तलिफ जुमलों का ग्रुप होता है दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेट ऑफ थॉट्स, जो एक ज़ाहिर करता है मुकम्मल ख्यालात को, मुकम्मल किस्म के आपके ख्यालात को जो एक ज़ाहिर कर रहा होता है। यानी कि मुख्तलिफ जुमलों के टेक्स्ट को, ग्रुप को पैराग्राफ बोलते हैं और जिसमें आपके मुकम्मल ख्यालात होते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़िए एंड नोट दैट द पैराग्राफ हैज ए बिगिनिंग मिडल एंड एंड। और नोट कीजिए कि उसकी बिगिनिंग क्या है, उसका मिडल क्या है और उसका एंड आखिर में क्या लिखा हुआ है। तो आप डियर स्टूडेंट इसको देखें और नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसमें बिगिनिंग और एंड ये देखें। वसीम लाइक्स प्लानिंग, वसीम लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं। ही हैज हिज ओन फुटबॉल टीम विच इज कॉल्ड रॉकेट्स, और उसकी अपनी फुटबॉल टीम है जिसको रॉकेट्स कहा जाता है। लास्ट वीकेंड हिज टीम प्लेड इन द पार्क विद अनदर टीम द बुल्स, बुल्स के साथ पिछले एक पार्क में उन्होंने एक दूसरी टीम के साथ खेला जिसको बुल्स कहा जाता है। द वसीम लेड हिज टीम, अपनी टीम को लीड किए एंड द रॉकेट्स वन द मैच, और रॉकेट मैच जीता। वसीम फेल्ट हैप्पी, खुशी महसूस की एंड ही वाज अ बिट सैड टू, और थोड़ा सा वो गमगीन भी था। व्हेन द गेम एंडेड, जब खेल खत्म हुआ। ही विश ही कुड कैन नॉट कंटिन्यू, और ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की वो कुड कंटिन्यू प्लेइंग, वो कुछ इसको खेल को जारी रखना चाहता है। तो इनको आपने देखना कि बिगिनिंग में क्या है और
एंड पे क्या है, बिगिनर पे जो वसीम की जो टीम है और उसका नाम है, वो क्या खेलना चाहता है उसमें भी वो लिखेंगे, मिडल में किस टीम के साथ उसने मैच खेला वो लिखेंगे, और एंड पे जो उसके क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं, वो अनहैप्पी था कि खेल को जारी न रख सका, और वहाँ यहाँ पे वो लेके आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्टिविटीज़ को आपको मैंने बताई है, असेसमेंट 8 आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए और मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट कीजिए उसमें डिटेल 1 2 3 4 5 के साथ, और इसके अलावा असेसमेंट 9 है, इसको भी आप देखें, ये लाइन एंड द माउस चूहा और शेर के मतलब ये एक स्टोरी है, इसको आप रीड आउट कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए, और इस एक्टिविटीज को इटसेल्फ परफॉर्म करते हुए अपने नॉलेज को एनहेंस करें। और वो जो ऊपर पूरी स्टोरी है, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन है, और शेर क्या कर रहा है चूहे के साथ, इनको रिप्लाई कीजिए और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। तो नेक्स्ट आ गया स्किम एंड स्कैन, कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्कैन करेंगे, आप तेजी से पढ़ना चाहते हैं कोई आइडिया गेट करने के लिए, उसको स्किमिंग बोलेंगे। ये और यहाँ पे एक चीज़ है, और इसी चीज़ को आगे फिर असेसमेंट दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई कीजिए और अपनी एक्सरसाइज कीजिए। एज यूजुअल स्किमिंग एंड स्कैनिंग हम पिछले यूनिट में 386 में भी डिस्कस कर चुके हैं और 387 के कुछ यूनिट में भी डिस्कस किया है। इन वन ऑफ द units 386 course book you have learned about stated and implied meaning। अब पिछले यूनिट में आपके 386 के एक यूनिट में हमने स्टेटेड एंड अप्लाइड मीनिंग को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स को अटेंड किया है तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप 386 के लेक्चर्स के जिसमें इम्प्लाइड एंड जो है ना वो स्टेटेड मीनिंग है उसको हमने डिस्कस किया है, उसको लाजमी सुनिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। राइट इन समथिंग, डू नॉट राइट और स्टेट डायरेक्टली व्हाट दे वांट टू टेल द रीडर्स। और जो लिखने वाला होता है वो कुछ चीज़ें डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्टली चीज़ें लिख रहा होता है और कुछ बताना चाह रीडर्स देयरफॉर हैव टू गेस। और जो पढ़ने वाला होता है अब इसलिए उस चीज़ को गेस करता है। और इन द राइटर्स एम्प्लॉयड मैसेज, और जो एम्प्लॉयड मैसेज मतलब हिडन जो मैसेज है, एम्प्लॉयड मैसेज उसको बोलते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करता है। राइटर ऑफन गिव हिंट्स और क्लोज दैट हेल्प अस रीड बिटवीन द लाइंस एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द राइटर्स मैसेज। और राइटर हमें जो क्लॉज भी देता है, कुछ हिंट्स भी देता है कि वो इस मैसेज को किस तरह इन लाइंस के दौरान को समझ सकते हैं और उसको कैसे गेट्स कर सकते हैं, और जो पैगाम है उसको किस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बताता चलूँ, स्टेटेड में जो मैसेज होता है उसका ज़ाहरी तौर पे हर चीज़ बयान की होती है, उसको आप समझ सकते हैं। और जो इम्प्लाइड मैसेज होता है वो उसका जो इन बिटवीन लाइंस यानी कि हिडन मैसेज होता है, ये सिंपल सा है। और मज़ीद डिटेल के लिए आप 386 के कोर्स को एंजॉय कीजिए। इसके अलावा जो असेसमेंट 11 है इसको आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए और सेम एज यूजुअल इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस करके अपने नॉलेज में इन्हेंस कीजिए। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट समटाइम्स राइटर डज नॉट टेल यू एग्जैक्टली, और हम कई दफ़ा आपको कह चुके हैं और पहले भी कह चुके हैं कि राइटर जो है बहुत तमाम चीज़ें जो है ना एग्जैक्टली नहीं बता रहा होता, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट गिव्स यू क्लॉज, आपको सिर्फ सुराग देता है, आपको सिर्फ क्लॉज देता है, सो यू कैन इनफेयर और गेस द मैसेज योरसेल्फ। और आपने खुद उस चीज़ को गेस करना होता है, आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि उसमें क्या मैसेज दिया हुआ है, और इटसेल्फ आप ट्राई करना होता है। मेकिंग इन्फरेंस और गेसेस इज अ स्किल दैट इज नेसेसरी फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन। अच्छी रीडिंग के लिए, बेहतरीन रीडिंग कंप्रीहेंसिव तरीके से ब्रॉडली समझने के लिए इन तमाम चीज़ों को इन्फरेंस या गेस करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कैपेबल रीडर जो अच्छा रीडर होता है, नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, और उसको अंदाज़ा होता है कि वो लाइंस के दरमियान उसको किस तरह पढ़ सकता है या किस तरह पढ़ा जा सकता है, और गेस, और उसको गेस कर सकता है, या व्हाट द राइटर सेज कि राइटर क्या कहना चाहता है, एंड व्हाट ही एम्प्लाइज, और उसने क्या जो हिडन मैसेज है, और लीव अनसेड, और जो नहीं कहा वो क्या छोड़ा हुआ है, तो वो इस चीज़ के काबिल होता है, यानी कि कैपेबल होता है इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, रीड आउट करने के लिए। तो यही चीज़ है। एक और स्टोरी है, शॉर्ट टेक्स्ट है, इसको रीड आउट कीजिए और अपने नॉलेज में एनहेंस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। नीचे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप डिस्कस कीजिए। तो सेक्शन सी आ गया, अवॉइडिंग अननेसेसरी वर्डिंग इन राइटिंग। तो इसका ये मतलब होता है कि यू हैव डन ए लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कोर्स 386 के बहुत सारी जो इंग्लिश कंपल्सरी 1 है आपने राइटिंग एक्टिविटीज की हैं, आपको अंदाजा होगा। एंड नो इन दिस कोर्स बुक, और इसमें भी आप करेंगे, इन दिस यूनिट विल टेल यू मोर एज हाउ टू
कैन राइट वेल, कि आप किस तरह आप अच्छा लिख सकते हैं, एंड अवॉइड, और बच सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो आम किस्म की गलतियां होती हैं, मोस्ट ऑफ द कमिट व्हेन वी राइट, और हम जब लिख रहे होते हैं और आम किस्म की गलतियां कर रहे होते हैं, आप उन चीज़ों से बच सकते हैं इन चीज़ों को आप फॉलो करते हुए। वन सच मिस्टेक इज द यूज ऑफ अननेसेसरी अननीडेड इन आवर राइटिंग, और एक जो गलती होती है कि आप अननेसेसरी अल्फाजों का यूज़ करते हैं, ये आपकी गलती है, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती अल्फाजों की आप उनको इस्तेमाल करते हैं, आप राइटिंग है उनसे आप अवॉइड कीजिए। एट दैट टाइम वी राइट ए लेटर, उस वक्त जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, और बिजनेस रिपोर्ट एंड एसे एटसेट्रा, जब हम कोई बिजनेस रिपोर्ट या मजमून लिख रहे होते हैं, एंड वी यूज टू मैनी वर्ड्स विच आर नॉट नीडेड, हम बहुत से ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। यूजिंग टू मैनी अननेसेसरी वर्ड्स मेक अवर राइटिंग हैवी, स्टेल, बोरिंग एंड टू वर्डी टू रीड। जो इस किस्म की जो हम ज्यादा अल्फाजों को यूज करते हैं उसमें बोरिंग हो जाती है, आपके अल्फाज जो खराब हो जाते हैं, आप उसमें बोर हो रहे होते हैं, और बहुत जो है ना वो ज्यादा अल्फाज उसमें मिलते हैं। तो इन चीजों से अननेसेसरी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। व्हाट कैन यू डू? कट डाउन द यूज ऑफ द अननेसेसरी वर्ड्स। आपको क्या करना चाहिए कि उन अल्फाज को कट डाउन करें या निकाल दें। वेल, अच्छा, here are some useful tips and some simple activities that will help you improve your writing skills by paying attention to words। तो आप वर्ड पे तवज्जो देते हुए अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज हैं, आइए हम करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह उनसे बढ़ना है। प्लीज रिमेंबर, आप याद रखिए, दैट ए गुड पीस ऑफ राइटिंग डज नॉट हैव एन अननेसेसरी वर्ड। आप याद रखिए कि अच्छा जो राइटिंग का पीस है या राइटिंग का स्टाइल है, डज नॉट हैव अननेसेसरी वर्ड, उसमें जो गैर जरूरी अल्फाज है वो नहीं होती। ओमिट अननीडेड वर्ड्स, निकालिए जो आप जिन अल्फाज की जरूरत नहीं होती। राइट सिंपल, सादा लिखिए, एंड क्लियर सेंटेंसेस विदाउट मिस। और जो अल्फाज हैं, आपका जो मैसेज है उसमें क्लियर तौर पे आपने लिखना है। ये आपका स्टाइल्स है और इसको फॉलो करना है। कंसाइजनेस इज इम्पोर्टेंट। जो कंसाइजनेस है वो इम्पोर्टेंट होगी, हम आगे बहुत इम्पोर्टेंट होगी। उसमें जो खबर है, बाखबर चीज़ें हैं, यानी कि आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप क्या लिखने चाह रहे हैं। उसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। उसमें ब्रीफ टू द पॉइंट, राइटिंग एक्सप्रेस आइडियली क्लियरली, और पॉइंट को आपने क्लियर करना है और एक्सप्रेस करना है यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स। नॉट ओनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट, और अननेसेसरी वर्ड्स को मत लिखिए, और अपने वर्ड की जो लेंथ है उसको इंक्रीज ना होने दें। बट आल्सो मेक योर ट्यूटर और कंपोजिशन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट आल्सो मेक योर टेक्स्ट, जब आप अपना टेक्स्ट बना रहे होते हैं और कंपोजिशन कंपोज कर रहे होते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। सो ए सेंटेंस शुड कंटेन नो अननेसेसरी वर्ड्स। एक जो जुमला होता है उसमें जो अननेसेसरी वर्ड्स है वो नहीं शामिल होते। सिमिलरली अ पैराग्राफ शुड नॉट हैव अननेसेसरी सेंटेंस, और एक जो पैराग्राफ में जो अननेसेसरी जो सेंटेंस जो जुमला होता है वो नहीं होता। कट आउट एवरी वर्ड, हर लफ्ज को कट कीजिए दैट इज नॉट नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है इन अ सेंटेंस जुमले में। एंड एवरी अननेसेसरी और अनवांटेड सेंटेंस, और जो हर जो अननेसेसरी गैर जरूरी या ना चाहने वाला जो जुमला होता है इन पैराग्राफ में विच डज नॉट हैव एनी यूज और पर्पस, और जो किसी भी मकसद को जाहिर नहीं कर रहा होता, ना ही उसको इस्तेमाल करने में आपकी हेल्प आउट करता है। इन अदर वर्ड, दूसरे में अवॉइड वर्डीनेस और यूजिंग टू मेनी वर्ड्स इन योर राइटिंग। ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल ना करें और वर्डीनेस ना हो, और उन तमाम चीज़ों से आप अवॉइड करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अल्फाज को कहने के लिए ज़्यादा वर्डने को यूज़ ना करें। उसकी हम आगे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे जैसे कि ये आपको एक टेबल दिया गया है, और इसको आप गौर से पढ़िए, और ये अननेसेसरी वर्ड्स हैं और ये कट डाउन वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर, इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक दैट वी शुड टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ये जो इन पर्सनल ओपिनियन है ये एक्स्ट्रा है, अननीडेड है, अनवांटेड है, अननेसेसरी है। आई थिंक वी शुड टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है जी, उन्होंने आई थिंक कह दिया और इन तमाम चीज़ों को निकाल दिया, और ये आपका कट डाउन वर्ड हो गया, और ये अननेसेसरी जो वर्ड थे, अनवांटेड वर्ड था, आपके सेंटेंसेस से उसने निकाल दिया। माई वर्क इज एब्सोल्युटली कंप्लीट, माई वर्क इज कंप्लीट, एब्सोल्युटली उसने निकाल दिया। द ड्रेस इज ग्रीन इन कलर, द ड्रेस इज ग्रीन। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को, अननेसेसरी वर्ड्स को आपने देखना है और कट डाउन करना है, और आपने शॉर्टकट इन चीज़ों को तैयार करना है। इसी तरह ही गिव मी 25,000 ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। तो उसका शॉर्टकट क्या है?
ही गिव 25 टू चैरिटी। तो आप देखिए उसने किस तरह जो अनवांटेड वर्ड थे, अननेसेसरी वर्ड थे, उसको निकाल दिया। तो इसी तरह आपने असेसमेंट 13 को आपने रीड आउट करके उसका एग्जाम्पल को पुट करना है। सो व्हाट डिड यू नोटिस आफ्टर डूइंग द एक्टिविटी, और आप एक्टिविटी कर लेंगे तो आपने नोटिस किया होगा वेल आफ्टर कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड्स की उसने किस तरह जो अननेसेसरी वर्ड्स या अनवांटेड वर्ड थे उसको किस तरह कट डाउन किया। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सेंटेंसेस, और आपने नोटिस किया होगा तमाम जुमले जो बिकम मच शॉर्टर, वो बहुत शॉर्ट हो गए एंड इजियर टू रीड, पढ़ने में आसानी हुई एंड अंडरस्टैंड, और समझने में भी। नाउ रीड वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर सो दैट कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड्स। अभी एक और एग्जाम्पल है, विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, और अपने राइटिंग स्किल्स हैं जो लिखने की जो ताकत है उसको बढ़ा सकते हैं। और एक और एग्जांपल ये है, एग्जांपल द रीजन व्हाई ही चूज ओपन यूनिवर्सिटी वाज बिकॉज इट वाज इन एक्सपेंसेस इन प्राइस। ये इसके 14 वर्ड्स हैं। द वर्ड्स रीजंस व्हाई एंड बिकॉज ऑल एक्सप्रेस द सेम आइडिया, इवन प्राइस इज एन अननेसेसरी वर्ड्स। आप ये देखिए, अ मोर कंसाइज और शॉर्ट सेंटेंस माइट बी he choose open university because it was inexpensive। 8 वर्ड्स आ गए, यानी कि ये देखें ये अननेसेसरी वर्ड्स थे और उनको शॉर्ट करके 8 वर्ड्स कर गया। here is another example, एक और एग्जांपल है, despite the fact that she was feeling ill or she came to the final conclusion that she would गो टू वर्क। 20 वर्ड्स हैं इन इस सेंटेंस में, इन जुमलों में, डिस्पाइट द फैक्ट, और इसको ये देखें उन्होंने अलग-अलग सेपरेट किया, मोर कंसाइज वर्जन ऑफ सेंटेंस हाउस, और ये एक बन गया, एक डिस्पाइट द फीलिंग इल शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क। 9 वर्ड्स में आ गए। तो इस तरह आपने जो अननेसेसरी वर्ड है और उसको आपको बताया कि किस तरह आपने उनमें से सॉर्ट आउट करना है, कट डाउन करना है, और उस सेंटेंसेस को कंप्लीट करके, पैराग्राफ को कंप्लीट करके अपना नॉलेज में एनहेंस करना। सो लेट अस रिपीट व्हाट we have said so far. Writing means to avoid use of unnecessary words, wordiness or too many words make our writing boring and stale। तो हम जो unnecessary words हैं उसको रिमूव करेंगे और अपने नॉलेज को एनहेंस करेंगे। wordiness जो चीज़ें हैं उसको बीच में से निकालेंगे। ये हमने अभी तक डिस्कस किया है। इसके अलावा compare the word W example B to the more concise C examples। She talked to him in a loud angry voice। she shouted at him। ये देखें ये कितना लंबा और ये कितना शॉर्ट है। द क्राइम, अब इस तरह ये देखें कितना लंबा, द क्राइम वेव हैड कॉस्ट हिम इन्फ्लेशन। तो ये कितना शॉर्ट है। तो इस तरह आपने जो वर्डिनेस है, जो अनवांटेड वर्ड है, उनको कट डाउन करके आप इन चीज़ों को इनहेंस करते हैं। असेसमेंट 15 है विद एग्जाम्पल के साथ, इसको इटसेल्फ ट्राई कीजिए। 16 को आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर मैं करता रहूँगा तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, आपको बोरिंग होगी। तो आपको एक छोटा छोटा एक एग्जाम्पल दे के एक थीम आपको प्रेजेंट करके हमने आपको बताना होता। तो ये था यूनिट 6 और लेक्चर नंबर 6 डियर स्टूडेंट, जिसको हमने एलेबोरेट किया और आपको बताया कि इस यूनिट में क्या डिस्कस हुआ था, क्या इसकी डिमांड थी, और इन्हीं चीज़ों को आप एक्सरसाइज कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। इससे पहले कि हम लेक्चर्स का अख्ताम करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो आपके जिन्होंने कोर्स 386 387 रखा हुआ है, FA के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। ये लेक्चर तैयारी करने का मकसद है कि आप जॉब होल्डर हैं या आप जॉब नहीं कर रहे, आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको इतनी एफर्ट्स करके आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप जब थके होते हैं या आपके पास आधा घंटा 20 मिनट आप निकाल के हैंड फ्री लगाने के बाद आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे अब सब्सक्रिप्शन है आपकी इस चैनल पे, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो इस चैनल्स को और सब्सक्राइब करने के बाद इन लेक्चर्स को सुन के अपने नॉलेज को ना सिर्फ बल्कि एग्जाम की प्रिपरेशन करके अपने फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश कि इसको वॉच करें और लोगों से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे लिए हौसला अफजाई होगी और मैं इस किस्म के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ आने वाले दिनों में भी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।